क्या आप मानेंगे अगर कोई कहे कि आज से हजारों साल पहले भारत में उड़ने वाले विमान मौजूद हैं और वो भी ऐसे विमान जो ना सिर्फ धरती पर बल्कि अंतरिक्ष में भी उड़ते थे। क्या रामायण और महाभारत में वर्णित विमान सिर्फ कल्पना है या किसी खोई हुई उन्नत तकनीक की सच्चाई? तो आज हम इस रहस्यमय विषय की पड़ताल करेंगे, देवताओं के उड़ने वाले रथ का रहस्य जो हमें हमारे ही धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है, और हम आधुनिक विज्ञान के नजरिए से भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। रामायण में भी एक अत्यंत प्रसिद्ध विमान का वर्णन है जिसका नाम है पुष्पक विमान। तो आज हम इसी पुष्पक विमान की बात करेंगे। क्या ये रियल में एग्जिस्ट करता था या ये किसी की कल्पना थी? पुष्पक विमान, जिसे रावण का विमान भी कहा जाता है, ब्रह्मा जी के लिए इसे विश्वकर्मा ने बनाया था। बाद में ब्रह्मा जी ने इसे कुबेर को उपहार में दे दिया था, जो धन के देवता हैं। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर से बलपूर्वक पुष्पक विमान को छीन लिया था। रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने पुष्पक विमान को कुबेर को लौटा दिया और फिर कुबेर ने इसे भगवान श्री राम को उपहार में दे दिया और राम जी ने भी इसे अयोध्या वापसी के लिए यूज किया। तो अगर हम इसके प्रूफ की बात करें तो वो मिलता है हमें वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 123 में। इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है पुष्पकम तम विमानम, जिसका अर्थ है वह पुष्पक विमान जो इच्छा अनुसार गति से आकाश में उड़ता है और कई लोगों को लेकर जा सकता है। और लिखा है सर्वत्र गमनम सुरभम सौरभ्यम चास्य निर्मितम, और इसका अर्थ है यह विमान हर दिशा में उड़ सकता है और इसमें दिव्य सुगंध होती है। यह वर्णन महज एक कविता नहीं लगती, यह एक टेक्नोलॉजी मशीन का वर्णन है। अगर हम इस पुष्पक विमान को आज के विमानों से कंपेयर करें तो हमको इस पुष्पक विमान में देखने को मिलेगा ऑटोनोमस मूवमेंट, अनलिमिटेड पैसेंजर कैपेसिटी, रिमोट और रिमोट कंट्रोल नेविगेशन, जो कि हमें आज के मॉडर्न विमानों में भी देखने को नहीं मिलेगा। हमें महाभारत में तो ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ पर उड़ने वाले रथों और दिव्य अस्त्रों का उपयोग हुआ है। महाभारत के द्रोण पर्व और सभा पर में भी लिखा हुआ है विमानेर गता सर्वे, जिसका अर्थ है सभी योद्धा विमान द्वारा युद्ध भूमि में पहुंचे। हमने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है कि इन विमानों को चलाने वाले अक्सर देव या ऋषि होते थे। कुछ ग्रंथों में तो इन विमानों को दैविक शक्ति से चलने वाला बताया गया है। क्या यह आज के प्रोपेल्शन सिस्टम की ओर संकेत करता है? 1930 में एक ग्रंथ पहली बार उल्लेख में आया जिसका नाम है वैमानिक शास्त्र, जिसके लेखक है महर्षि भारद्वाज। वैमानिक शास्त्र में 25 प्रकार के विमान थे। इनमें से कुछ विमान तो ऐसे थे जिनको आप अपने मन से कंट्रोल कर सकते थे, जैसे कि दिशाओं में परिवर्तन, अदृश्य होना और अन्य विमानों को नष्ट करने की तकनीक। ये सभी हमें इन विमानों में देखने को मिलती थी। 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट आई जिसने वैमानिक शास्त्र की वैज्ञानिकता पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज भी वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथों की मौलिकता एक शोध का विषय है। अगर हम आज के विमानों का कंपैरिजन इन विमानों से करें तो वर्चुअल टेक ऑफ एंड लैंडिंग जैसे ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी वैमानिक शास्त्र जैसे ग्रंथ में तो नहीं छुपी। आज हम जिस टेक्नोलॉजी को अपने विमानों में यूज करते हैं, क्या वह एंशिएंट साइंस थी या कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी जिसे हम नहीं जानते? न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार भी इस विषय में रुचि लेते हैं। नासा के वैज्ञानिक डॉक्टर ट्रेविस टेलर ने भी इस एंशिएंट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की है। अगर इसे हम लोगों के नजरिए से देखें तो कुछ लोग इसे केवल मिथकीय प्रतीक मानते हैं, जैसे आत्मा की यात्रा का रूपक या शक्तियों का रूपांतरण। पर इतने विस्तृत तकनीकी वर्णन क्या केवल कल्पना हो सकती है? सवाल यही है, क्या रामायण और महाभारत में वर्णित विमान सिर्फ धार्मिक कथा है या फिर हमसे कहीं बहुत आगे की प्राचीन सभ्यता का संकेत? या फिर हो सकता है शायद हमारे पूर्वजों ने जो अनुभव किया उसे वे अपने शब्दों में विमान, देवरथ या दिव्य शस्त्र कहकर समझा पाए, और हो सकता है कि आधुनिक विज्ञान इस रहस्य के करीब पहुंच रहा हो जिसे हमने हजारों साल पहले जान लिया था। आखिर में हम इतने रिसर्च के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुरातन ग्रंथों में दर्ज ये रहस्य केवल धर्म की बात नहीं करते, ये विज्ञान की ओर इशारा करते हैं। हमें जरूरत है खुले दिमाग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, ताकि हम कल्पना और इतिहास में फर्क समझ पाएं। क्या प्राचीन भारत में उड़ने वाले विमान थे? इसका उत्तर शायद भविष्य के विज्ञान के पास होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आप मानते हैं कि प्राचीन भारत में उन्नत तकनीक थी।